क्या 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 घंटा हो गया बात चला जी, बात ठीक से। आज हम इंदौर की बात करेंगे, वही इंदौर जिसे पोस्टरों में सबसे साफ शहर बताया जाता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और होती है। हालांकि सवाल सिर्फ इंदौर की नहीं है, सवाल उस सोच की है जो कभी क्रिकेट टीम पर बोली गई, कभी बांग्लादेश पर निकली और आज इंदौर में मौतों के सवाल पर घंटा बन गई। ये वीडियो किसी एक बयान पर नहीं है, एक सोच पर है। असली सोच आज हम बात करेंगे इंदौर की त्रासदी की, सरकार की लापरवाही की और जनता की, जिसने पहले भी क्रिकेट टीम और बांग्लादेश पर कई बार तंज भरे बयान दिए हैं। हालांकि यह कोई अफवाह नहीं है, न ही किसी विपक्ष द्वारा लगाया गया आरोप है, बल्कि उस सरकार की लापरवाही का नतीजा है। इंदौर के भागीरथपुर इलाके में पीने के पानी में सीवेज मिला हुआ पानी चला गया। वहां के लोगों को पानी पीने से उल्टी, दस्त, डायरिया, अस्पताल में भीड़ और कई घरों में मौत का नतीजा सामने आया। सरकारी आंकड़े कहती हैं करीब 6 से 7 मौतें, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कुछ और कितने लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं। वहीं शहर जिसे सरकार प्रशासन भारत का सबसे साफ शहर बताती है, वहीं लोग को साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। अब जरा यहाँ रोकिए और एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर इस घटना की शुरुआत में ही काम कर लिया गया होता तो क्या आज ये तस्वीरें देखने को मिलती, ये सुनने को मिलता? क्या वो पिता अपने बेटों को लाश कंधे पर उठाकर चलता? क्या वो माँ रोती हुई मिलती? क्या वो बूढ़ा आदमी अपने आखिरी सांस उस गंदे पानी को पीने से लेता? स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पानी खराब आ रहे थे, शिकायतें की गई थी, उल्टी दस्त की केस पहले ही आ गए थे। लेकिन सवाल ये है, तब सिस्टम कहाँ सो रही थी? तब नगर निगम कहाँ थे? तब मंत्री जी को क्या मुर्दा क्यों नहीं दिखा? अगर उसी दिन पाइपलाइन बंद कर दी जाती, अगर उसी दिन पानी की जांच होती, अगर उसी दिन टैंकर भेज दिया जाता, तो क्या आज घर घर मातम होता? यहाँ हमेशा एक ही कहानी दोहराई जाती है। पहले लोग बीमार पड़ते हैं, फिर कुछ मरते हैं, फिर नेता आते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर माफी आती है। कार्रवाई हमेशा लाशों के बाद ही क्यों होती है? जिंदा जनता को कोई कीमत नहीं होता? यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह पूरे सिस्टम की लापरवाही है, जहां चेतावनी को नजरअंदाज किया जाता है, शिकायतों को फाइल में दबा दिया जाता है और तब मौत होती है तो कहा जाता है कि अचानक हुआ। लापरवाही धीरे धीरे मौत बनाती है। यह सिर्फ उस इंदौर की कहानी नहीं है जहां भी इस प्रकार की घटना हुई, ऐसे ही बोला गया। अब बात जरा ध्यान से सुनिए, अगर वही जहरीला पानी नेताजी के घर में आता, अगर उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार इसी पानी को पीते, तो क्या मुंह से घंटा सब निकलता? जवाब अपने आप मिल जाएगा। हालांकि मैं यह नहीं चाहता कि उनके साथ हुआ वह किसी और के साथ हो। सेवा में बैठा इंसान पहले दर्द देता है, फिर बोलता है, और सत्ता में बैठा इंसान पहले बोल देता है, फिर हालात संभालता है। यही फर्क इस पूरे मामले में है, साफ दिखाता है। एक पत्रकार ने मीडिया के सामने सवाल पूछा, जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षित पानी का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? तो मंत्री जी ने जवाब देना की जगह कहा, फोकट सवाल मत पूछो, घंटा। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह दर्शाता है कि सत्ता वाले जनता के दर्द को गंभीरता से नहीं लेते। फिर मैं बोल दूं कि मैं सभी को एक नजरिए से नहीं देखता और न ही किसी को अगेंस्ट वीडियो बना रहा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय आज नेता हैं, आप जनता के लिए हैं, राजा नहीं। लेकिन यहाँ सवाल पूछने पर तंज, घमंड और अशब्द, ये यही बात है जो जनता को ठेस पहुंचाती है। हालांकि जब वीडियो वायरल हो गया तो अचानक से मंत्री जी ने माफी मांगी। विवाद बढ़ते ही विजयवर्गीय ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर माफी मांग ली और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इलाके के लोग सुरक्षित और स्वस्थ नहीं होंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। माफी के साथ उन्होंने यह भी कहा, माना कि इस पूरी घटना में प्रशासनिक लापरवाही हुई थी। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। हालांकि सरकार इस पर एक्शन ली है, कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है और स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड होना कहीं बड़े सिस्टम की लापरवाही और अहंकार को छुपा देगा? नेता का काम होता है जवाब देना, भरोसा दिलाना, समाधान करना, लेकिन यहाँ सवाल पर तंज कसा जाता है, सवाल पर घमंड दिखाया जाता है और आलोचना पर माफी मांग ली जाती है।
यहीं से पता चलता है कि यही है घंटा राजनीति। हालांकि यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, न ही किसी के एक के विशेष। यह वीडियो घमंड और संवेदनशीलता के खिलाफ है, क्योंकि जिस दिन नेता जनता के मौत पर घंटा कहने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र आईसीयू में है। आलोचना जरूरी है, सवाल जरूरी है, लेकिन उसके साथ समाधान भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल यह नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल यह है कि सरकार को अब क्या करनी चाहिए। इस पूरे मामलों को स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराएं। सिर्फ जूनियर अफसरों पर नहीं, ऊपर तक जिम्मेदारी तय हो। जांच रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा भरोसा वापस नहीं आएगा। पानी कोई सुविधा नहीं, जीने का आधार है। सरकार को चाहिए पूरी पाइपलाइन सिस्टम की जांच, सीवेज और पानी की लाइन को अलग अलग करना, रोजाना पानी की क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक करना, ताकि जनता को भरोसा हो कि नल से बीमारी नहीं, साफ पानी आएगा। जिन परिवारों ने अपने आप को खोया, उन्हें तुरंत मुआवजा मिले, इलाज पूरी तरह मुफ्त हो। यह एहसान नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार इस हादसे से सबक ले, अगर सिस्टम आज ठीक हो जाए, तो इंदौर सिर्फ साफ शहर नहीं, सुरक्षित शहर बन सकता है। और यही हर आम नागरिक चाहता है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर जो पहले हाल था वही रह जाएगा। और आपका सवाल जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल मर गया तो अगली लापरवाही, अगली मौत हमारे लिए ही रहेगा। जय हिंद, जय।